हेलो दोस्तों, दिस इज संजय। वेलकम टू सिंपल लर्न। दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित है। समांतर श्रेणी की एक नए वीडियो में आपको एक नए सवाल से रूबरू कराएंगे। क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में आपको कराया था। n पदों का योग दिया गया होगा हमें, तो हमें यहाँ पे nवां पद, प्रथम पद ज्ञात करना था। उस पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कैसे हम प्रथम पद निकालेंगे अगर n पदों का योग दिया गया हो। इसमें हम क्या बताएंगे आपको, अगर हमें n पदों का योग दिया गया हो तो हम श्रेणी कैसे ज्ञात करेंगे, सीरीज को हम कैसे पता करेंगे, आज हम वो सीखेंगे। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना। आइए समझते हैं। तो वही काम यहाँ पे भी करेंगे, n-1 पदों का योग निकालेंगे। n-1 पदों के योग के लिए हम n बराबर क्या रखेंगे, n-1 रखने पर। ठीक है, n की जगह क्या रखेंगे, n-1 रखने पर। तो Sn बराबर 3n-1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू n की जगह पे n-1। तो सॉल्व करते हैं। 3 यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहाँ पे हम इसे ब्रैकेट में बंद कर ले रहे हैं, प्लस यहाँ पे आ जाओ 4 का अंदर, तो 4n-4। तो क्या मिलेगा हमें, 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 4n-4। क्लियर। तो यहां से देखो क्या मिलेगा हमें, 3n स्क्वायर, यहां पे देखेंगे 6 में से 4 गया तो क्या बचेगा, माइनस का 2n बचेगा, और ये 4 में से 3 गया तो माइनस का 1 मिलेगा। तो Sn बराबर हमें क्या मिल गया, Sn-1 बराबर मिला 3n स्क्वायर माइनस 2n-1। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, हमें पता करना है समांतर श्रेणी का nवां पद हमें ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद। nवां पद बराबर, तो क्या मिलेगा हमें, Sn-1। तो यहां से देखेंगे Sn कितना था हमारा, 3n स्क्वायर प्लस 4n माइनस Sn-1 कितना था, 3n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1। तो 3n स्क्वायर प्लस 4n, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ये माइनस और प्लस कट गया, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6n और प्लस का 1। तो समांतर श्रेणी का nवां पद हमें पता चल चुका है। nवां पद पता है तो अब हम क्या करेंगे, n की जगह पे 1 2 3 रख के देखेंगे और हमें श्रेणी पता चल जाएगी। nवां पद हमें पता चल चुका, मतलब tn बराबर हमें पता चल चुका है। ठीक है, तो अब हम n की जगह पे n बराबर 1, 2, 3 डॉट 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 रखने पर, तो यहाँ पे हम सीरीज हमें पता चल जाएगी। t1 n की जगह पे हम क्या रखेंगे, n की जगह पे हम 1 रख के देख रहे हैं, n बराबर 1 रखने पर ऐसे लिखेंगे, n बराबर 1 रखने पर। तो t1 बराबर क्या आ जाएगा, क्या था, 6n प्लस 1 था, तो n की जगह पे 1 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, 7। मतलब पहला पद हमें क्या मिल गया, 7। अब हम t2 निकालेंगे तो n की जगह क्या रखेंगे, 2 रख लेंगे, तो क्या मिल गया हमें, 13 मिल गया। अब t3 निकालेंगे तो 6 इंटू 3 प्लस 1 ऐसो ऑन चलता रहेगा। तो सीरीज हमें क्या मिलेगी, सीरीज हमें मिल चुकी है क्या, 7, 13, 19 ऐसो ऑन। तो इस तरीके से हमने, अगर n पदों का योग दिया गया हो तो हम सीरीज कैसे निकालते हैं वो हमने आपको सिखा दिया। अगर n पदों का योग दिया हो तो हम प्रथम पद कैसे निकालेंगे वो भी हमने आपको सिखा दिया। ठीक है ना। तो समांतर, अगला क्वेश्चन एक और हम देखते हैं। तो समांतर श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात करिए जिनका nवां पद जो हमें दिया गया है। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास, 25वां पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, nवां पद हमें दिया गया है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। 25वां पद हमें दिया गया, पहले तो हम ये देखेंगे nवां पद कितना दिया, an बराबर हमें दिया गया, nवां पद बराबर दिया गया है 7 माइनस 3n। nवां पद हमें दिया गया है an बराबर 7 माइनस 3n। ठीक है, हमसे उसने कहा कि 25वां पद ज्ञात करना है, प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात करना, 25 पदों का योग ज्ञात करना है, 25 पदों का योग ज्ञात करना है हमें। तो पहले तो हमें सीरीज पता होनी चाहिए, सीरीज जब तक नहीं पता होगी तब तक हम योग नहीं निकाल पाएंगे। तो सीरीज हमें निकालने के लिए n बराबर हम क्या रखेंगे, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से रखेंगे। तो a1 बराबर पहला पद क्या मिलेगा, 7 माइनस 3 इंटू 1,
तो a1 पहला पद क्या मिलेगा हमें 7 माइनस 3, तो पहला पद क्या मिल गया हमें 4। अगर मैं दूसरा पद चाहिए हो गया तो a2 बराबर क्या होगा 7 माइनस 3 इंटू 2, तो 7 माइनस 6 तो क्या मिलेगा 1, मतलब दूसरा टर्म हमें क्या मिल गया 1। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे, अगर हमें a3 निकालना होगा तब क्या लिखेंगे 7 माइनस 3 इंटू 3, तो 7 माइनस 9, तो ये कितना मिल गया हमें माइनस का 2। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे ये क्या मिल गया हमें माइनस का 2। तो हमें सीरीज पता चल चुकी है। सीरीज हमें पहला पद पता था कितना है, पहला पद पता था कितना है 4 है, उसके बाद हमें क्या मिला 1, उसके बाद क्या मिला हमें माइनस का 2। तो यहां से हमें इसी तरीके से आगे सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, अब उसने हमसे ये पूछा था कि 25 पदों का योग ज्ञात करना है, तो यहां से हम पहले तो ये देखेंगे ए बराबर कितना मिलेगा 4 मिल गया। डिफरेंस देखेंगे कितना मिलेगा, डिफरेंस 1 में से 4 को माइनस करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद माइनस, तो डिफरेंस कितना आ गया माइनस का 3 चल रहा है, ए बराबर 4 मिल गया। हमें योग ज्ञात करना था कितने पदों का 25 पदों का, तो यस 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले हम फॉर्मूला लिख रहे हैं उसके बाद हम वैल्यू रखेंगे। एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, यही फॉर्मूला होता है। हमें कितने पदों का योग निकालना है 25 पदों का, तो n की जगह कितना रखेंगे 25, तो यस 25 बराबर 25/2 2a की जगह कितना है 4 प्लस n की जगह पे 25 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे कितना है -3, तो -3 रख लिया, तो ये कितना आ गया 25/2, यहाँ पे हो गया 8, ये कितना हो गया 24 गुणे -3, तो 24 का जब 3 हम गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 72 माइनस का 72। अब यहाँ पे देखेंगे 72 में से 8 गया तो कितना बचेगा 64 माइनस का 64, क्योंकि माइनस का था बड़ा। अब 2 से हम ये काटेंगे तो माइनस का 32 बच गया, तो 25 में जब हम 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 दूनी 50, हासिल 5 बची, 25 या 75 और 5 80, तो इस तरीके से 25 पदों का योग कितना आ गया माइनस का 800। तो यहाँ पे हमें n पदों का nवां पद हमें पता था, तो हमसे पूछा गया था 25 पदों का योग, चाहे कितने भी पदों का योग पूछा गया हो, पहला काम तो हम यही करेंगे कि श्रेणी ज्ञात करेंगे। तो हमें nवां पद हमें पता था, हमने पहले श्रेणी निकाली, श्रेणी क्या निकली थी ये हमारी निकली, ए और डी पता कर लिया, फिर जो भी पद हमसे पूछा गया था वो हमने n मान लिया, और जितने पदों का योग पूछा गया था पदों के योग का फॉर्मूला लगा के हमने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों और एक क्वेश्चन हमारे पास है जिसको हम होमवर्क के रूप में आपको दे रहे हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया समांतर श्रेणी का nवां पद अब की बार दिया गया an इक्वल टू -4n प्लस 15 है, माइनस का 4n प्लस 15 दिया गया है, nवां पद हमें पता है। ठीक है, an बराबर, हमसे उसने पूछा कि प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करना है, प्रथम 20 पदों का योग। ठीक है, प्रथम 20 पदों का योग हमें ज्ञात करना है, यही स्ट्रेटेजी लगानी है। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन दिया है। अब हम एक नया क्वेश्चन एक और करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ये दिया गया हमें कि n पदों का योग दिया गया हमें, n पदों का योग दिया गया है Sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस 5n, Sn बराबर दिया गया 3n स्क्वायर प्लस 5n दिया है। तो इसमें कौन सा पद 164 होगा, कौन सा पद 164 होगा, श्रेणी का कौन सा पद 164 होगा। तो हमें n पदों का योग दिया गया है, n पदों का योग दिया गया है, तो पहले काम हम यही करेंगे कि सीरीज निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले Sn माइनस 1वां पद निकालेंगे, तो n बराबर n माइनस 1 रखने पर
तो एस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 3n-1 का होल स्क्वायर 5n-1, ठीक है। तो 3 इसमें ब्रैकेट खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 5n-5, तो 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n-5, तो देखेंगे क्या मिलेगा हमें। तो 3n स्क्वायर 6n माइनस का ये प्लस का 5n, तो क्या मिलेगा माइनस का n, 5 में से 3 गया तो माइनस का 2, तो हमें क्या मिल गया Sn-1 पता चल गया। अब हम क्या निकालेंगे, nवां पद निकालेंगे। Tn बराबर क्या होता है Sn माइनस 1, ठीक है। तो Sn बराबर कितना दिया गया हमें, Sn बराबर दिया गया 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस Sn माइनस 1 कितना दिया गया 3n स्क्वायर माइनस n माइनस का 2। तो अब हम इसे सॉल्व करके हम क्या मिलेगा Tnवां पद मिलेगा, फिर हम श्रेणी को ज्ञात कर लेंगे। तो यहां से देखेंगे क्या करना हमें, 3n स्क्वायर प्लस 5n ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3n स्क्वायर प्लस का n प्लस का 2 प्लस माइनस कटा, तो 5 और 1 कितना हो गया 6n प्लस 2, ये हमें पता चल गया Tnवां पद। अब हम श्रेणी को ज्ञात करेंगे। श्रेणी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, n बराबर 1, 2, 3 रखने पर, तो यहां से हम देखेंगे प्रथम पद क्या मिलेगा T1 बराबर 6 इंटू 1 प्लस 2, तो ये कितना निकलेगा 8। इसी तरीके से T2 निकालेंगे तो 6 इंटू 2 प्लस 2, तो ये कितना आ गया 14, ठीक है। इसी तरीके से हम T3 और निकाल लेंगे तो 6 इंटू 3 प्लस 2, तो ये कितना मिलेगा 20। तो सीरीज हमें क्या मिलेगी देखेंगे 8, 14, 20 डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से आगे सीरीज चलती रहेगी। हमसे उसने पूछा है कि श्रेणी का कौन सा पद 164 होगा, तो हम मान लेंगे क्या होगा कि हमने मान लिया nवां पद बराबर 164, ठीक है। nवां पद बराबर 164, तो हम क्या लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nवां पद 164 है तो an बराबर 164, a कितना है 8 है, n पता नहीं है, d कितना है, पहले दूसरे पद में से पहला पद को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 6 मिलेगा, तो d बराबर आ जाएगा 6। 8 प्लस 6 का n में करेंगे 6n माइनस 6, तो 164 बराबर 8 में से 6 गया तो 2 प्लस 6n, तो इधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 162 इजिकल टू 6n। 6 से जब हम काटेंगे तो ये कितना मिलेगा 6 दूनी 12, 4 बचा 6 सत्ते 42, तो n बराबर कितना आ गया 27। तो श्रेणी का जो 27वां पद होगा उसका वो कौन सा होगा 164, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 27वें पद का मान 164 होगा। तो जो भी सीरीज में होगी 27वां पद जो भी होगा उसका मान कितना होगा 164 होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमने कर लिया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था लेकिन हमने बहुत ही आसानी से सरल शब्दों में क्वेश्चन को सीख लिया। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर किया करें, ठीक है। और जो भी हम आपको जो भी हम होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं उसका होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दिया करें, जिससे हमारा मोरल बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आप आंसर नहीं करते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो हमें ये लगता है कि हमारे जो श्रोतागण हैं, देखने वाले हैं, ठीक है, सुनने वाले हैं, हमें वो सब ठंडे बस्ते में चले गए। तो मुझे जगाने के लिए आपका जागना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मुझे जगाने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए आप खुद को भी मोटिवेट करें, हमें भी मोटिवेट करें और हम आपको करेंगे। इसी तरीके से अधिगम चलता रहेगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करेंगे। धन्यवाद।